हेलो चैंपियन, कैसे हैं आप सब। एईडीओ की बात करते हैं। थोड़ा सा गला खराब है। एईडीओ की बात करते हैं। हम लोग जानते हैं कि एईडीओ का एग्जाम होने वाला है 10 जैन को। अब हमारे हाथ में टोटल 30 दिन है ना, यही है। और पहली बार एक अजीब तर्कों के साथ एईडीओ का फॉर्म रीओपन किया गया है और वो रीओपन 5 से 12 दिसंबर के बीच में है। यानी आप में से कुछ ऐसे स्टूडेंट जिनका फॉर्म किसी कारण से सबमिट नहीं हो पाया था या जो नए सिरे से फॉर्म भरना चाहते हैं, पुराने कंडीशन के आधार पर अगर एलिजिबल हैं तो वो फॉर्म भर सकते हैं। जो नोटिफिकेशन में था एईडीओ में फॉर्म भर सकते हैं, लेकिन आप अगर फॉर्म भरोगे भी तो आपको आगे का 30 दिन ही मिलेगा। आपको कोई अलग से एक्स्ट्रा टाइम नहीं मिल रहा है। तो जो पहले से तैयारी करते आ रहे हैं वो तो करते आ रहे हैं। अब एक्स्ट्रा टाइम यहां पे एक कुछ चीजें हैं जो आपके साथ डिस्कस करनी जरूरी है। अभी हम ये मान लेते हैं कि आपके हाथ में 30 दिन है, अपकमिंग 30 डेज है। क्योंकि कुछ भी कर लो ना, 1-2 दिन इधर उधर बर्बाद हो ही जाता है। और इसलिए मैंने कई बार कहा है कि एग्जाम के पहले अपने आप को तैयार रखिए। कई बार ऐसी विपरीत परिस्थितियां आ जाती है जहां नहीं चाहते हुए भी आपका समय जाता है। तो खैर, तो अभी हमारे पास 30 डेज है। इन 30 दिनों के अंदर हमारा टारगेट क्या होना चाहिए, हम इन 30 दिनों में हम कैसे चीजों को प्लान करें। एक चीज ध्यान रखना कि आपके पास 30 दिन है। 30 दिन है। सपने बड़े देखो, सपने चैलेंजिंग देखो और उसके लिए पूरी तरह से टूट पड़ो। जो होगा वो देखा जाएगा, लेकिन अभी हम नहीं डरेंगे। हमारे पास 30 दिन है। हम इन 30 दिनों में एग्जाम निकालेंगे और निकाला जा सकता है। आप में से बहुत सारे ऐसे स्टूडेंट होंगे जो ऑलरेडी पहले से डर जाएंगे। डरने की जरूरत नहीं है। इन 30 दिनों में एग्जाम निकाला जा सकता है और आप पहले नहीं होंगे जो ये कारनामा करेंगे। इसके पहले भी बहुत सारे कर चुके हैं। क्योंकि ये एग्जाम एमसीक्यू बेस्ड है, यही इसकी खासियत है। अगर यही मेंस का एग्जाम होता तो कहना थोड़ा मुश्किल था, लेकिन ये प्रीलिम्स का एग्जाम है एक तरह से। इसके अंदर हिंदी इंग्लिश कंपलसरी पेपर के रूप में दे दिया गया है। बहुत ही कैलकुलेटिव तरीके से और लॉजिकल तरीके से यदि इस एग्जाम को आप प्लान करोगे तो इस एग्जाम को यहां से क्रैक किया जा सकता है। लेकिन ये किसके लिए है? ये बिल्कुल न्यू कमर के लिए नहीं है। ये बात अब ये कुछ ऐसा ही हो गया कि आसमान में सीढ़ी लगा देना। तो आप बिल्कुल ही न्यू हैं। आप पहली बार एग्जाम देने वाले हैं, 21 साल के हुए, इसके पहले ना एग्जाम का एक्सपीरियंस है ना ही उसकी तैयारी किए हैं। तब आगे का 30 दिन आप इसके अंदर नहीं लगाइए, कोई मतलब नहीं बनता 30 दिन लगाने का। लेकिन यदि आपने एक भी एग्जाम दे रखा है सही तरीके से तैयारी करके, यूं ही नहीं कि फॉर्म भर दिया और दे दिया, उसको नहीं। अगर आपने एक भी एग्जाम सही तरीके से पढ़ के दिया है तो इस एग्जाम को आप क्रैक कर सकते हैं। तो समझ में आ गया किससे एग्जाम निकलेगा और किससे नहीं निकल सकता है। नहीं निकल सकता का मतलब सिर्फ इतना ही होता है कि कुछ चीजें प्रैक्टिकल होती है, कुछ चीजों में समय लगता है। अनुभव आने के बाद ही आप जो पढ़ाई भी करोगे ना, वो सही तरीके से काम आएगा। तो एक्सपीरियंस मैटर करता है। इसीलिए कहा जाता है कि अनुभव है तो आप 15 दिन में भी प्रीलिम्स निकाल सकते हैं। और आपने अनुभव नहीं किया, आपने चीजों को नहीं परखा, तो 2-2 साल के बाद भी आपका प्रीलिम्स नहीं निकल सकता है। अनुभव मैटर करता है, समझ गए। अब यहां करना क्या है, आपको पता है आपका सिलेबस क्या है, आपको पता है चूंकि आपने पहले से एग्जाम दे रखा है तो आपकी स्थिति क्या है। यहां से हमें एग्जाम को सुरक्षित करना है। हमारा टारगेट है एग्जाम को सेफ करना। सेफ करने के लिए आपको पता है हम सारा कैटेगरी उठा लेते हैं, मैथ रीजनिंग सब कुछ ले लेते हैं। एक इजी होगा, एक मॉडरेट होगा और एक डिफिकल्ट होगा। आपका क्वेश्चन लेवल इसी के अंदर होगा। इजी होगा, मॉडरेट होगा, डिफिकल्ट होगा। यहां पे इनको हम सब्जेक्ट के साथ, इसको हम चैप्टर्स के साथ, इसको हम फैक्ट्स के साथ और इसको हम क्वेश्चंस के साथ ऐड कर सकते हैं। कुछ सब्जेक्ट आपके लिए इजी होगा, कुछ मॉडरेट होगा और कुछ डिफिकल्ट होगा। उसी तरह से कुछ सब्जेक्ट्स के अंदर के कुछ चैप्टर आपके लिए बहुत आसान होगा, कोई मुश्किल होगा, कोई डिफिकल्ट होगा। इसी तरह से फैक्ट्स, जैसे मान लो पॉलिटी पढ़ रहे हो
पॉलिटी पढ़ रहे हैं, अब आप में से बहुत सारे को आर्टिकल्स नहीं आता, दिक्कत है उसके अंदर, तो वो आपका डिफिकल्ट सेक्शन है ना। लेकिन सॉरी, प्रीएम्बल के अंदर कोई दिक्कत नहीं है तो वो इजी सेक्शन, कोई आर्टिकल है नहीं तो इजी सेक्शन है। उसी तरह से क्वेश्चंस, अब बहुत पेचीदा क्वेश्चन अगर क्या इस छींक को जब हो जाए छींक तो सब हो जाए ठीक वाले मिले ना। और क्वेश्चंस की बात करें तो क्वेश्चंस के अंदर भी बहुत पेचीदा और लेंदी क्वेश्चंस मान लो आपसे नहीं बन रहा तो ठीक है। अरे यार ये क्या हो रहा है, ठीक है नहीं बन रहा तो नहीं बन रहा है ना। अब सवाल है कि हमने चीजों को डिफाइन कर दिया, लाइफ में पहली बार आज मैंने इतना चीख एक साथ लेके आया। आहा, क्या हो गया यार, डायरेक्ट हो गया है। लिटरली लाइफ में पहली बार इतनी छींकें एक साथ आई है, लेकिन छींकने का जो मजा है ना वो छींकने वाले को ही मिलता है, खाली कंटिन्यू ना रहे, है ना। चलिए आगे आते हैं। तो यहां पे हमें क्या करना है, चीजों को इजी, मॉडरेट एंड डिफिकल्ट में। अब यहां आपको अभी से ध्यान क्या रखना है, इन दो सेक्शन से पे आपको पूरा का पूरा मॉडरेट को भी इजी बनाना है, 100% कमांड करना है। इन दोनों में 100% आपको कमांड करना है। 100% का मतलब 100%, ये हार्डली 90% पे जाके रुकेगा, इससे कम नहीं हो सकता। मतलब जो आसान है वो है, जो मॉडरेट है उसको आसान बनाएंगे। इसके डिफिकल्ट वाले में दो तरीके का आपको स्ट्रैटेजी अपनाना है, एक तो इसको मॉडरेट करना है और दूसरा इसको छोड़ना है, ठीक है। डिफिकल्ट में भी जब आप जाओगे तो कुछ अगर क्या हो रहा है, डिफिकल्ट में भी अगर आप जाओगे तो कुछ ऐसे सेक्शन होंगे जिस पे अगर आप काम करते हैं सही तरीके से, चीजें थोड़ी डिस्टर्ब हो गई ना, अब इसको हम रोक नहीं सकते हैं क्योंकि फिर कंटिन्यूटी टूट जाएगा, फिर क्या बोलना है ध्यान नहीं रहेगा, कुछ और बोलेंगे फिर, क्योंकि कुछ ऐसा लिखा हुआ नहीं है कि हम आपको देख के पढ़ा रहे हैं। तो डिफिकल्ट में क्या करना है कि जो चीजें आपको लगता है कि नहीं हम इस बीच में प्रैक्टिस करके ठीक कर सकते हैं, उसको आप यहां से कर लो, उसको आप क्या करो मॉडरेट लेवल पे ले जाओ, उसको इजी लेवल पे नहीं लेके जाना, उसको एक सेफ बनाने की कोशिश करनी है। और कुछ ऐसे सेक्शन होंगे जिसको आपको छोड़ना ही पड़ेगा। अगर एईडीओ का एग्जाम निकालना है तो कुछ ऐसे सेक्शंस, चैप्टर्स हैं जिनको आपको छोड़ना पड़ेगा, और ये आपकी अकॉर्डिंग है, और छोड़ने के लिए भी ताकत चाहिए, छोड़ने के लिए भी आपकी समझदारी होनी चाहिए, सो छोड़ने के लिए हिम्मत चाहिए। इतना आसान नहीं है छोड़ देना। कई बार क्या होता है कि हम एक्स्ट्रा बोझ कैरी करते हैं, उस चक्कर में ना आगे बढ़ पाते हैं ना उसको छोड़ ही पाते हैं, तो उसको छोड़ने की हिम्मत होनी चाहिए। लाइफ में अगर कुछ ऐसी चीजें हैं जो आपको दिक्कत कर रहा है आगे बढ़ने में, जो आपको आगे बढ़ने नहीं दे रहा और वो अनावश्यक है, यदि अनावश्यक है तो आपको उसको छोड़ देना चाहिए, 100% छोड़ दीजिए। यहां पर भी आपके रिजल्ट में ध्यान देना कि कई सारे ऐसे सेक्शन हैं जिसमें आप उलझ के रह जाते हो, 2-2 3-3 साल लगा देते हो, वो कभी कमांड में आएगा ही नहीं और वो आने के लिए बना ही नहीं है, लेकिन हमारे अंदर हिम्मत नहीं होती उसको छोड़कर आगे बढ़ने की। यदि हम छोड़ के आगे बढ़ जाए ना तो ये एग्जाम बहुत आसान हो जाएगा, और इसी तरह की चीजों को अगर जीवन में छोड़ने लगे तो ये जीवन भी खूबसूरत हो जाएगा। तो छोड़ना भी सीखना चाहिए। तो यहां से आप छोड़िए चीजों को। अब जो डिफिकल्ट का वो सेक्शन जो आपसे संभल नहीं रहा उसको छोड़ के आगे बढ़ो, तब भी आपका रिजल्ट आ जाएगा, नहीं रोकेगा, नहीं रुकेगा। अब आई थिंक समझ रहे होंगे आप चीजों को कैसे रिलेट कर रहे हैं। तो इजी, मॉडरेट 100%, नहीं तो 90%, और जो डिफिकल्ट है उसका 2 पार्ट, एक को छोड़ना है
और एक को मॉडरेट बनाना है, इजी नहीं बनाना, मॉडरेट बनाना है। अगर हम ऐसे करें, और ये कौन करेगा? आप, हम नहीं करेंगे, क्योंकि आपकी प्रॉब्लम अलग, दूसरे की अलग, तीसरे की अलग, चौथे की अलग। अब कहोगे कि सर आप ही बता दो कैसे, हमें तो पता ही नहीं कि आप मैथ में कंफर्टेबल हो कि रीजनिंग में हो कि जीएस में हो, कहां डिस्कंफर्ट हो, हमें नहीं पता ना, वो आपको पता ही, आप ही को करना पड़ेगा और आप ही के करने से होगा, हमारे एक सीट देने से कुछ नहीं होना है। तो उस तरह से आप अगर इस चीजों को करोगे तो धीरे धीरे करके हर एक एक दिन आगे बढ़ेंगे ना, फिर चीजें आसान हो जाएगी चीजें आसान हो जाएगी। और एक चीज ध्यान रखना, 30 दिन के बाद क्या होगा हमें नहीं पता। 30 दिनों, एडीओ के एग्जाम वालों को लिए बोल रहे हैं, खासकर ऐसा ही भी है, अगर आप देना चाहते हैं तो उनके लिए भी है। 30 दिनों के बाद क्या होगा ये नहीं पता, लेकिन हमारे पास अभी 30 दिन हैं और हर दिन हम बेहतर कर सकते हैं। हो सकता है हर दिन बेहतर करते करते इतना बेहतरीन हो जाए कि वो जो 10 तारीख है उस दिन आराम से हम एग्जाम निकाल ले। लेकिन अभी से हम अगर ये सोचते रहे 30 ही दिन है, 30 ही दिन है, तो एक एक दिन करके ऐसे बर्बाद होता चला जाएगा कि उस दिन फिर कुछ हो नहीं सकता। तो 30 दिन है हमारे पास, हर एक दिन को अगर हम शानदार बना लें तो फिर वहां रिजल्ट भी शानदार आएगा। तो इसीलिए इन 30 दिनों का यूज कीजिए, और किया जा सकता है, ठीक है। अब यहां पे अभी हम लोग क्या कर रहे हैं आपके साथ वो हम बता देते हैं आपको। हमारा जो क्लास है या जो भी चीजें चल रही है उसके अंदर हम आपको क्लास दे रहे हैं, जिसमें रेगुलर क्लास के साथ क्विक रिवीजन क्लास है, क्योंकि अब रेगुलर क्लास करने का समय नहीं है, अब नहीं कर सकते हो। दूसरा, इसके अंदर नोट्स है, ये नोट्स सफिशिएंट है आपके एग्जाम को निकालने के लिए। करंट अफेयर्स है, पीवाईक्यू करवा भी रहे हैं और पीवाईक्यू का नोट्स भी दे रहे हैं, और भी कुछ है, टेस्ट भी आपको यहां पे मिल रहा है। और क्या है? क्लास नोट्स, करंट अफेयर्स, पीवाईक्यू टेस्ट, और साथ में जो मेंटरिंग है वो हमारा चल रहा है, मेंटरिंग हमारा चल रहा है। तो ओवरऑल कहने का मतलब ये है कि, और ये सब प्रतिज्ञा 2.0 के अंदर चल रहा है। तो कोशिश कीजिए कि जिनको लगता है कि नहीं अभी से हम चीजों को कर सकते हैं, तो कम से कम आपको 12 घंटे चाहिए। आज से अगर 30वें दिन आपको एग्जाम एडीओ का निकालना है तो आपको 12 घंटे तो चाहिए ही चाहिए। अगर उसको श्योर करना है तो 15 घंटे चाहिए। इन 15 घंटों के साथ जो चीजें हम आपको प्रोवाइड करवा रहे हैं वो कर लोगे तो एग्जाम नहीं रुकेगा, इस बात की गारंटी है। क्योंकि प्रतिज्ञा 2.0 में हमने आपको उस तरह से गाइड कर दिया है, कंटेंट दे दिया है कि यदि उसको आप सिर्फ कर लोगे ना तो ये एग्जाम इजी हो जाएगा। जिसको भी मैथ और रीजनिंग में डर लगता है, इजी कॉन्सेप्ट के साथ इजी, मॉडरेट और डिफिकल्ट लेवल पे हमने चीजों को समझा रखा है, छोटी छोटी वीडियोस में समझा रखा है। जीएस की कोई बात ही नहीं है, नोट सेल्फ सफिशिएंट है, करंट अफेयर्स पीवाईक्यू का सेशन कंटिन्यू दे रहे हैं, इससे ज्यादा जरूरत नहीं पड़ेगा। इतने पे फोकस होके आप उसको रिवाइज भी कर लोगे ना तो ये एग्जाम आपका है, ठीक है। तो अच्छे से मेहनत कीजिए, अगले 30 दिनों को 30 दिन मानिए, कम नहीं मानिए, ठीक है। हर रोज को बेहतर बनाइए तो उस दिन रिजल्ट बेहतरीन आएगा। हम देखेंगे जो होगा। आज से हर एक दिन का टारगेट तय कीजिए। एडीओ का एग्जाम निकालना है ना, आपके पास 30 दिन है, आज से हर एक दिन का टारगेट तय होगा, उस पे काम होगा। 15-15 घंटे काम करेंगे ना तो उस दिन आपका रिजल्ट रखा हुआ है। क्योंकि अभी आपका दिमाग इतने हाई पेस पर जाएगा कि जो करना चाहोगे, जो फॉर्मूला याद नहीं होता वो भी होगा, जो कॉन्सेप्ट याद नहीं होता, जो फैक्ट्स नहीं होता वो भी होगा, सारी चीजों को आप समेट लेंगे। ये आपको भी पता होना चाहिए। तो हर एक दिन को बेहतर तरीके से प्लान कीजिए, 30 दिनों की प्लानिंग कीजिए और एकदम फोड़ दीजिए पकड़ के। मिलते हैं नेक्स्ट सेशन।